अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट करेंगे अल्लाह के नाम से। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं या अल्लाह उनके हक़ में सबको पहुँचाओ, जो भी नियत करी वो तुम्हें कबूल अता फरमाओ। बिस्मिल्लाह। जहाँ पर स्टॉप करी थी वहीं से मैं कंटिन्यू करती हूँ। कि यार मार्केट से लाई थी यहाँ पर पिंडालू, तो ये बड़े के वास्ते बहुत अच्छा और बच्चों के लिए भी। और केरला में आपको मालूम है कि नहीं कि मालूम नहीं, रात के 12-1 बजे तक चूल्हे में गला को सुबह में ब्रेकफास्ट में खाती, क्योंकि ये हेल्दी फूड और बीपी के और शुगर के लिए बहुत अच्छा। मैं यूट्यूब सिस्टर, अगर आप भी घर में बच्चों को बड़ों को बना के दीजिए और ख़ुद भी खाइए और एनर्जी फुल रहता है। जैसे नाश्ता करती हैं तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बड़ी अम्मा का, हमारे घर वाले का फेवरेट था, तो ये आपके साथ इसीलिए दिखा रही हूँ। तो नाश्ते के बाद 12 बजे मैं भी यहाँ पर उबाल को रखी थी, तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ। तो ये मैं घर का काम सारा ख़त्म करने के बाद 11:30 बजे इस तरह से चाय, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ज़रा तो चाय पीती हूँ। तो मैं सोची कि आज पिंडालू उबाल को रखी हूँ तो यही खाएंगे। नत्रालू से पिंडालू खाना बहुत अच्छा। नत्रालू भी कभी कभार बीच में खाना चाहिए, क्योंकि शुगर लेवल रहता है नत्रालू से भी, और पिंडालू से एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। तो बड़ी अम्मा कभी भी मैं मार्केट गई तो ज़रूर से मंगाते रहती हैं। तो साथ में यहाँ पर टीवी भी देख रही थी। 11:30 बजे सब मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो इस तरह का रूटीन था। तो ईद मिलाद के दिन भी मैं क्या करने वाली हूँ उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। तो आज थोड़ा बहुत टाइम था, तो अभी मैं चाय पीने के बाद थोड़ी सी धूप भी आ रही है, अदरक लहसुन सभी क्लीन करना है और कावेरी वाटर भी आता है। अभी टाइम था तो यहाँ पर देखिए, जब काम ख़त्म हो जाता है, आजकल तो कोई टीवी नहीं देखते, बेकार के 1.5-2 लाख रुपए डाली मैं टीवी पे। तो देखिए आज हम सब फोड़ा ले 1.5 लाख की टीवी बोल को 2 लाख रुपए डाली। तो अच्छा था कि मैं चुप के फ़ोन ही चला लेती, मेरे पैसे तो बच जाते। तो चलिए थोड़ा सा फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्या क्या हो रहा है। तो माशाल्लाह, तो यहाँ पर मैं चाय पी के हो गया था, तो मैं सोची कि अभी लहसुन छिल के फ्रेश रख दूँ, क्योंकि ईद मिलाद के दिन बहुत बिजी रहता है और मुझे खाना भी बनाना है और क्या क्या कि दिमाग में चल रहा है, क्या बनाऊँ, क्या लेके जाऊँ बांटने के वास्ते बोल को। लंच करने के बाद यहाँ पर आज़म साहब को चाय बना के दे रही हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद आज़म साहब ज़रूर से चाय पीते हैं। तो बर्तन भी हैं, बर्तन वॉश करके अभी मैं पानी भी आ रहा है, तो लहसुन तो छिल के रख डाली। तो यहाँ पर देखिए सेवइयां को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ गरम करना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर में कुछ हल्का फुल्का खाने का, कोई ज़्यादा खाने का मूड नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर मैं सोची कि कुछ डिफरेंट बना को दूँ मोमो को। बच्चों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंट बना दिए तो उनको भी खाने मूड आ जाता है। तो सुबह में तो मैं उनके साथ टिफ़िन में ये सब कुछ नहीं डाल के भेजती, क्योंकि ये गरम गरम खाए तो अच्छे रहती। सो थोड़ा सा करेपक, थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा दाल को मैं यहाँ पर चिकन को मसाला लगा के रखी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोमो का फेवरेट ये बहुत ज़्यादा, उनको चिकन ग्रेवी से ज़्यादा ऐसे ड्राई बहुत पसंद आती। तो इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। पेस्ट डाल को इसे कच्ची खुशबू जाने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, कश्मीरी तेज़ नहीं रहता वो, इस थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, पिस्ताज डालना, सिंपल से बहुत टेस्टी बनती। अगर आपको बुखार आ रही है, कम नहीं हो रही है, तो प्याज ज़्यादा डाल को ऐसे आइटम में खाए तो बुखार नहीं आती। या बुखार आपको कमीज नहीं हो रही है टैबलेट लेने के बाद भी, तो प्याज में ज़्यादा कोई भी सब्ज़ी में मिला को खाए तो पका को बुखार बहुत जल्दी कम होती है और कंट्रोल में आ जाती है। तो कभी कभार मुझे बुखार ज़्यादा होगी तो इस तरह से पकाई तो मैं प्याज ज़्यादा डाल को खा लेती हूँ। यही ट्रिप्स आपको बोल रही हूँ कि यानी कि प्याज को ज़्यादा खाना बुखार के टाइम पर, कच्ची पक्की पका को या भाजी में मिक्स करके भी खाए तो बुखार बहुत जल्दी कम होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे दम के सेवइयाँ तैयार हैं, खारे सेवइयाँ। तो ये चिकन भी बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना नहीं है, कम ऑयल में फ्राई करना। स्मोकी फ्लेवर जो आता है चिकन में ऑयल कम डाल को फ्राई करने से, क्योंकि अभी अंगार पर रखो नहीं खा सकते हमें, इसलिए कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल कम डालिए, अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करिए, इतना टेस्टी रहता है। The next day.
तो यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर। इसमें मैं डाली हूँ 20 काजू, 20 बादाम और बासमती राइस रात को भिगो के रखी थी। अभी इसे मिक्सी में पीस लेंगे दरदरा, ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा पीस के अभी इसमें डाल दूँगी मैं। बहुत टेस्टी बनती है ये खीर। सुबह में नाश्ते में बना रही हूँ मैं खीर पूरी। बासमती राइस डालो, खुशबू बहुत अच्छी रहती है खीर में। तो इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। इस टाइम पे खवा भी डाल सकते हैं और मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसे पकने देंगे। यहाँ पर देखिए हमारी खीर मज़ेदार तैयार है। तो यहाँ पर पूरियाँ के लिए मैं बना रही हूँ आलू और बटाने, टमाटर, प्याज, डाल को सागू। बहुत टेस्टी रहता है। आलू को अच्छी तरह से चॉप कर लेना। पूरियाँ को ऐसा छोड़ना सर। मैं अभी गर्म पानी ऐड करके 2 सीटी लगा दूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना फ्राई होना आप कर सकते हैं, तो मैं और थोड़ा सा इसे फ्राई करूँगी। ना छोटी छोटी बस इतनी थी, ऐसे गोले डालो। तो यहाँ पर देखिए हमारे गर्मा गर्म पूरियाँ भी तैयार हैं, साथ में खीर। तो ईद मिलाद के सुबह में नाश्ते में बनाए थे सागू पूरी और खीर। तो बहुत अच्छे पूरियाँ भी बने थे, बहुत ईजी से, बहुत आराम से। आप होटल में बनाती ना वैसा सेम घर में भी बनाए जा। कोई भी बड़ी बात नहीं, दिल में जज्बा होना चाहिए कोई भी काम सीखने के लिए। तो यहाँ पर देख सकती मज़ेदार यहाँ पर सागू भी बन गया है। बहुत मज़े का नाश्ता बना था, साथ साथ में गर्मा गर्म पूरियाँ भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आटे को इतना स्मूथ रखना कि इसे हार्ड नहीं करना। जब जाको पूरियाँ क्या होती, नरम हो जाती। तो जितना आप आटे को नरम रखती उतने सॉफ्ट पूरियाँ बनती इंशाल्लाह। डिटेल्स में ये अगर आपसे और कमेंट्स करें तो ये भी कैसा बनाना पूरियाँ बहुत देर तक कैसा रहती फूगे फूगे, तो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। क्या हो रहा है? मिलादुन्नबी आज 1500 साल कंप्लीट हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो सोता नमाज़ पढ़िए, दुआ करिए। तो उम्मती हमें तो नमाज़ ज़रूर 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 लाजमी है, ज़रूर से पढ़ी। अल्लाह ताला उनके नाम से कुछ भी करे तो भी कमी। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह का करोड़ों का एहसान है कि हमारी फैमिली की तरफ से आपको मिलादुन्नबी की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तो आज जुम्मा है तो मिलादुन्नबी है, तो सब दुआ करिए और नमाज़ पढ़िए। और जो कुछ भी आज उनके नाम से जो भी आज हमें तकसीम करती वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिए। तो चलिए नमाज़ पढ़ के आते हैं। पहले जुम्मा मुबारक और मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमना सबको भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। सबसे पहले नमाज़ पढ़िए, दुआ करिए। जो भी खैरात करती हैं आज अल्लाह के नाम से, नबी के नाम से ज़रूर से सदका करिए। और जितना भी हमारे हाथ से होता उतना हमें करेंगे। आज मैं क्या करने वाली हूँ पूरा आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह सबको नेक तौफीक अता फरमान दे। तो चलिए नमाज़ पढ़ के आते हैं। A few moments later. तो अभी नमाज़ पढ़ को हो गया है। सबके लिए दुआ भी करी हूँ। आप भी नमाज़ पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए। और जो ज़रूरतमंद के इंसान रहती हैं उनके लिए कुछ करिए इंशाल्लाह। तो उनकी दुआ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी हमें सोचना पड़ता है। तो मैं अभी कहाँ जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, वो सब कुछ वीडियो में शेयर करूँगी। जुम्मा का दिन भी है, तो कितना अच्छा दिन आज हमारे नबी का दिन है। तो हमें कितना खुश होना चाहिए, अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो माशाल्लाह। तो आप तो बहुत अच्छे से जानती, सब जने समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए कुछ भी करे तो भी कमी, इतना भी हमें नहीं कर सकते। इतना नाखून से भी इतना चंद
5 ग्राम होता भी हमें नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ से कितना होता करना। और हमें खुशकिस्मत हैं कि आज उनका दिन है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला नवाजी। तो कितनी खुशी की बात है, देखिए माशाअल्लाह। तो भी जुम्मा के दिन बहुत सारी दुनिया नमाज़ पढ़ने के टाइम पर रोज़ पढ़ने की नमाज एक रकम, जुम्मा की नमाज की खुशी दुगनी हो जाती है। घर में सब भाइयों को और आपके जितने भी घर में मर्द बच्चे रहते हैं सबको नमाज को भेजिए, मस्जिद में पढ़ेंगे। तो मैं भी कुछ करने वाली हूँ, मेरे हाथ से भी कितना होता मैं करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कमज़ोर रहती हैं उनके लिए भी थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्यार बरसाइए। उनकी दुआ बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के वास्ते। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं बिरयानी की प्रिपरेशन तैयार हो गई थी, क्योंकि जल्दी बनाने से मुझे भी जाना है, खाना ले को बाहर जाना है, तो आपको टाइम की भी कदर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्याज कट मेजरमेंट के हिसाब से नहीं, जैसे बना रही हूँ वैसे ही आपको मैं दिखाऊंगी। हाँ, ये ज़्यादा बना रही हूँ मैं, 8 किलो या 9 किलो के बीच में माशाल्लाह। तो ये शक्ल आपको छोटी लग रही होगी वीडियो में, लेकिन छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। चिकन 5 किलो डालूँगी और चावल 4 किलो, तो टोटल 9 किलो का, नहीं क्या मम्मा? तो इसलिए मैं जल्दी यहाँ पर ज़्यादा भी बनाने के लिए आपको मैं मेजरमेंट का हिसाब नहीं कर रही हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ 4:30 बज गए थे। तो काम सारा होने के बाद यहाँ पर मैं बनाऊँगी आखनी। तो देख सकती हैं यहाँ पर एक दिन पहले मैं अदरक लहसुन सब कुछ क्लीन करके रख ली थी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप कुछ भी करें तो अदरक लहसुन या कुछ भी है तो क्लीन करके रख लिए तो खाना बनाने में ईजी हो जाता है। आज मैं बना रही हूँ दम बिरयानी। तो कभी भी वेज ही बनाती थी, आज सोची के चिकन बिरयानी बनाएंगे। तो अच्छा है ना, जल्दी मैं इसलिए लेट से बनाई कि गरम गरम ले को जाएंगे, ठंडा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर दही भी डाल के अच्छी तरह से पकने छोड़ेंगे आखनी को। चिकन बिरयानी बहुत जल्दी बन जाती है, ऐसा कि आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मसाले सारे रेडी रहे तो पकाने का कितना होता माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको भी पका बांटने वाला बना दे। जो मेहनत से घर से ले जाकर बांटती हैं वो खुशी कुछ और रहती है। तो मैं भी सोची थी बहुत कुछ सोची थी, लेकिन मेरा दिल खबलिया नहीं, क्योंकि जो मेहनत पढ़ को ये निवाला भी हमें हाथ से ले खिलाती हैं वो खुशी कुछ और रहती है। तो मैं एक दिन दरगाह गई थी, आपको एक वाक़या बोलती हूँ सुनिए। तब बोले थे कि रेडीमेड तो कौन भी ला को खिला डालती माँ, जो मेहनत पढ़ को ला को खिलाती वो किसके हाथ से भी होता नहीं कहे। उस टाइम पर मेरे दिमाग में वो बात बैठी थी कि मैं कुछ भी ला के मैं बाँटूँ तो मेरी एक ही नीयत रहती है कि मैं अपने हाथों से ला के बाँटूँ। तो ये गरम मसाला भी डाल दूँगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ मैं ये लेके जाऊँ वो लेके जाऊँ, ये बाँटूँ वो बाँटूँ रेडीमेड, लेकिन दिल कबूलता नहीं। ये जने की बात मेरे दिमाग में बैठ गई, सब जने रेडीमेड ला के बाँट डालती, दिल से ला को घर से बना को बाँटो, जब तुम ना खुशी कैसी रहती है बोले थे लेने वाले जो वहाँ पर बैठे रहती। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरे हाथ से अल्लाह ताला जितना मेरे हाथ से होता उतना, या 1 किलो बनाऊँ या 2 किलो बनाऊँ या 10 किलो बनाऊँ, उतना मेरे हाथ से होता है पकाने के वास्ते, उतना मेरे हाथ से बना को मैं ले आको बाटी तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि रेडीमेड हर एक इंसान भी बाँट डालती है, लेकिन जो मेहनत पड़ को घर से पका को गरम गरम ले आको बाँटनी वो खुशी ही कुछ और रहती है, और बहुत अच्छा भी लगता है, और सामने वाले को देने बाँटने भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर से आप भी ट्राई करके देखो। तो मुझे एक इंसान उनका जितना शुक्रिया अदा करे तभी कम है। लेने वाले ऐसा बोले थे, जब से मैं कुछ भी रेडीमेड रोटी रंधे या खाना रंधे या कुछ भी रंधे रेडीमेड बिल्कुल नहीं ले जाती, मेरे हाथों से कुछ भी रंधे बना को मैं लिया को बाँटती हूँ। अल्लाह ताला जब तक खाता पावा में ताकत है कि तब तक मैं मेरे हाथों से ही पका के बाँटती हूँ। मैं टू फैमिली, इसलिए मैं थोड़ा बहुत हार्ड वर्किंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं और मोमो साथ मिल को यहाँ पर दोनों भी मिल के मोमो मुझे सारे मसाले जमा को दी डालती। दोनों की भी मेहनत एक इक्वल रहती है, क्योंकि उनको इतना बनाने नहीं आता, लेकिन मैं ही बना डालती हूँ। जब तक मैं ये सब कुछ रेडी कर लेती हूँ तब तक मोमो का काम मसाले सब जमा को देना। तो अच्छा है ना, घर में मिल बांट को कर लिए तो काम भी इजी हो जाता है। जैसे खाना भी हमें पैकिंग करती तो तीनों जने भी मिल के, आजम साहब मैं मोमो सब मिल को ऐसा कर लेती। करना चाहिए घर में, एक दूसरे को हेल्प करना और हाथों से ले आके बांटना
बहुत अच्छा लगता है मेरे टू फैमिली। पैसे तो खर्चा कर को रेडीमेड लेने से तो अच्छा है कि आप एक बार ज़रूर से ऐसा कर को देखो, कितनी खुशी कितना सुकून मिलता है। जो सुकून मिलता है वो पैसों में नहीं मिलता, जो मेहनत से लिया को दिल से बांटी वो रेडीमेड में नहीं मिलता। मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बातों बातों में यहाँ पर मैं अखनी मिक्स कर को तो खाना भी दम कर डाली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख सकते कि बहुत जल्दी बना कर रख डाली तो ठंडा हो जाता, नहीं ठंडा नहीं करना बोल को मैं टाइम के हिसाब से मैं बनाती हूँ खाना, घर में जैसा बनाती हूँ वैसा तो और भी ज़्यादा बनाने का आइडिया था। तो माशाल्लाह जितना हो सके मेरे हाथ से पहली बार इतना बना रही हूँ, ट्राई करेंगे बोल को बनाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट जैसा मैं घर में बना के अपने लिए घर के लिए बनाती हूँ। सेम मसाले सेम जो कुछ भी मैं घर में बना के डालती हूँ उसी तरह से बना रही हूँ। बाहर वाले रहे तो क्या, घर वाले रहे तो क्या, पेट तो सबका एक ही जैसा होता है। और बाकाने से ज़्यादा नीयत को साफ़ रखना चाहिए, तो बांटने से ज़्यादा खिलाने की दिल में आस रखना चाहिए। तब जाको आप कैसा भी बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों का एहसान कि बहुत टेस्टी बन जाता है। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारी दम बिरयानी दम हो चुकी है। अब एक 5 मिनट दम पे छोड़ के पैक कर लेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी नियत करी वो तुम्हें कबूल अता फरमाओ, बिस्मिल्लाह। एकदम खिला खिला अब 2 मिनट में दम हो जाता है। टुकड़े भी बड़े बड़े तलाई हूँ। केसर का लिए तो बिरयानी एकदम से परफेक्ट दम हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर पैकिंग के लिए चिकपेट से लाना था बक्सा, लेकिन वही से बक्सा हमें नहीं मिले। तो अभी अर्जेंट को जैसे मिले ठीक ही मिले, ऐसा तो क्या भी नहीं, एक आदमी आराम से खाना खा सकते। तो बहुत ज़्यादा गर्म था तो एक कढ़ाई में सबसे पहले निकाल लेंगे, आराम से सबको पैकिंग कर डालेंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं, एकदम से इक्वल से आप आराम से पैक कर सकती हैं। इस तरह से कढ़ाई में सब डालने को आराम से पैक कर डालो। घर में जितने भी ही होते मिल बांट को कर लिए तो एकदम से सुकून से पैकिंग हो जाता है। यहाँ पर मैं दाल को दे रही थी और मोमोज आजम साहब मिल को इस तरह से पैकिंग करने में हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए सारे बॉक्स हो गए। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, जितना आपके हाथ से होता है उतना करिए और साथ साथ में दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए सारे पैकिंग हो गए हैं। इंशाल्लाह जो कुछ भी मैं करी हूँ घर में वही वीडियो आपके तक शेयर करती हूँ मैं। ये कोई दिखावा या बहुत बड़ा काम मैं कर रही हूँ ऐसा नहीं है। जो भी आपके हाथ से पका को ले या को बाटी उसका सुकून ही कुछ और रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ कर रहे हैं दूसरों के लिए, हमारे वास्ते बिरयानी बना लेना तो हमें कितना जल्दी मसाले रेडी कर लेती हैं, या घर को कोई गेस्ट आ रही बोले तो कितना जल्दी हमें उनके वास्ते रेडी कर को रखे थी। एक दिन सिर्फ एक दिन उनके लिए भी जो घर में खाना बना को नहीं खाते, जो कौन क्या ला रही बोल को इंतज़ार करती, उनके लिए एक दिन टाइम निकाल को उनके लिए कुछ बना को गरम गरम ले आको खिलाओ। जो उन्होंने प्यार से आको हमारे हाथ से लेती वो खुशी कितनी होती है। और वो एहसास करना रहा तो आपको एक बार घर से कुछ भी बना को खिला को देखो उनके दिल से क्या दुआ निकलती है, वो एहसास करना को तो आपको घर से कुछ ना कुछ बना को लिया को खिलाना जब जाको हम ना वो खुशी मालूम होती है। अल्लाह का करोड़ों का एहसान कि मैं हमेशा मेरे लिए यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत ताकत दियो कि मैं उनको कुछ ना कुछ महीने में एक बार नहीं सही 15 दिन में नहीं 8 दिन में एक बार मुझे सहूलत दियो कि मैं उनके लिए कुछ करूँ मेरे हाथ से। जब भी मैं कोई अच्छा खाती हूँ या तो मेरे आँखों में पानी निकल जाता है कि मैं उनके लिए भी कुछ करूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी कि मैं ये रूटीन 4-5 साल से ज़रूर से मेरे हाथ से मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं पका के ले आके खिलाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर कि मेरे दिमाग में ये बात डाली। एक मैसेज मेरी तरफ से आपको, जब भी हमारे अम्मी को मैं बुला ले जाती खाना बांटने तो उन्होंने इतने खुशी से इतने खुश हो जाते हैं, उन्होंने ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट भर गया, आज इतना सुकून मिला मुझे बोल को हमारा अम्मी बोलते हैं ये बात। उनके चेहरे पर जो खुशी देखो, उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखती है हमारा अम्मी के, तो मेरा दिल खुश हो जाता। मेरी अम्मी की खुशी के लिए मैं हर रोज़ ये काम करूं तो कम से कम 6-7 साल हो गया है। मैं तो फैमिली मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे पास अल्लाह ताला जितना भी दिन दे मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। अल्लाह मुझे कभी भी मेरा इरादा कभी भी नको बदलाव बोल को मैं ये दुआ करती हूँ कि ये खुशी है आपके पास जितना भी है, तो आप सबसे पहले क्या देखती हैं, भूख लगी तो खाना तो उनको भी अल्लाह ताला पेट दी, हमना भी पेट दी, तो उससे मैं सबसे पहले मैं उनके लिए यही सोचती हूँ कि उनके लिए मैं बहुत अच्छे से अच्छा खाना बना के ले जाके मेरे हाथों से बांटूँ। ये रूटीन में इंशाल्लाह मेरे हाथा पाँव में ताकत रहे तक भी मैं ज़रूर 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 ये फॉलो करती हूँ। मेरी तरफ से आपको एक मैसेज है कि इसमें भी कितना सुकून मिलता है। जैसा आप अल्लाह समझ पढ़ते और 16 सैयदां के रोज़े रहती और आप अच्छे काम जो भी करती दिमाग में नहीं आता कि क्या करना बोल को, तो मैं यूट्यूब फैमिली ये मेरे तरफ से एक छोटा सा मैसेज, आप कुछ भी खुश हो रहे हैं या आपको कोई भी खुशी अल्लाह ताला दी तो वो खुशी में थोड़ा बहुत इनके लिए भी कुछ करो। तो सबसे पहले पेट को देखो, बहुत दुआएं मिलती है आपको। मेरे घर वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज़म साहब मेरी बच्ची यानी कि मेरी मोमो भी मेरा हर चीज़ में सपोर्ट करती है। उनका सारा काम छोड़ को इस काम में जुड़ जाती ताकि मैं एक जनी ये काम ना कर सकूं। तो उन फैमिली के बगैर कोई काम अधूरा ही होता है। सारी फैमिली मिल को आप कुछ भी कर सकती। तो जितना आप बाट को खाती घर में अल्लाह ताला खैर व बरकत देती और ये हाथ की कमाई से सारे कायनात को खिला सकती। दुआ में बहुत ज़रूरी है। दुआ आपके पास जितनी भी दौलत है वो काम नहीं आती। सबसे पहले हमें खाना देखती तो उनको भी एक दिन हमारे हाथों से बना को खिलाए तो कितनी खुशी होती है देखिए। तो सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे मिल को मुझे सपोर्ट करती, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ मैं। तो फैमिली के सपोर्ट के बगैर कोई भी काम अधूरा हो जाता है। फुल फैमिली सपोर्ट करी ना तो आप कुछ भी कर सकती, कुछ भी कर सकती। तो आज आपसे मैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी। जो भी मैं मेहनत पड़ी हूँ इसका नतीजा अल्लाह देने वाले। अल्लाह का एहसान है कि मैं आज इतना सब कुछ करी वो आप तक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप भी मेरे से बहुत कुछ सीखते हैं, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। खाना सभी पक गया, दम बिरयानी में तो ज़रा लेट हुआ, अभी खाना ज़रा पैकिंग कर लिया। तो चलिए देखते हैं आज कहाँ पर मैं खाना बांटने वाली हूँ। मैं घर से नीयत तो नहीं करी कहाँ जाना बोल को, अल्लाह काम मिलती वहाँ। गरम भाप आ रही, जैसे ही दम हो गया तो दम बिरयानी बनाने में ज़रा टाइम तो लगता है, दम होने में तो बहुत गर्म है खाना माशाअल्लाह। जैसा मैं चाहती हूँ कि गरम गरम बांटूँ उसी तरह से है। तो हाँ पीछे भी पैकेट और पानी भी ले लिए। खाना जब भी हम बांटते हैं तो ज़रूर से पानी भी बांटना ज़रूरी है, क्योंकि खाना दिए बस पानी कहाँ ढूंढने देंगे उन्होंने। तो यहाँ पर आज़म साहब गाड़ी चला रही, ट्रैफिक भी ज़रा परवाह नहीं आ जाता क्या अभी रश नहीं है। हाय ट्रैफिक देख सकते हैं। गरम गरम खाना है, जल्दी बांटा लेंगे तो होता है, क्या भी कर सकते हैं। जाको रास्ता रत्ती क्लियर हुआ, बहुत ज़्यादा रास्ता आज बहुत टाइम लग गया। तो चलिए यहाँ पर खाना सबको दे देंगे। माशाअल्लाह मीलादुन्नबी की खुशी देख सकती हैं। तोकल मस्तंदर का को तो आ गए। तो एक ट्रिप हमें बाहर बाटल है सारे कामा वाले को खाना और वाटर बॉटल सभी। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ। देखते हैं अंदर भी बहुत ज़्यादा रश था, ले लेका ने बहुत वाक़ा हो गया था
कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और इतने अदमियान थे माशाअल्लाह कि दुआ ऐसी चीज़ है ना। तो सारा उनका भी घर का काम सारा ख़त्म करके शायद आ गए होंगे बोल के सोच रही थी। तो आप सबके लिए भी यहाँ पर मैं दुआ कर रही हूँ माशाअल्लाह। तो सबको भी यहाँ भी इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करें। माशाल्लाह बाहर खाना सबको बांट डाले और वाटर बॉटल भी बांट डाले। उसके बाद अंदर जाकर मिलने को हमें बाहर जाएंगे। सोचिए फुल रश भी था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फूलों में सजाए हुए थे। देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारे एक सिस्टर यूट्यूब सिस्टर भी मिले थे। तो ज़्यादा बातचीत तो हुई नहीं, सलाम और दुआ हो गई। तो अच्छा लगता है जब भी आप मिल के बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। आपको मैं बता नहीं सकती वीडियो में, वो इतना लंबा रश था। तो खुशी बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे लाइटें चमक रही वैसा आदमियों की भी भीड़ वैसी ही चमक और रौनक माशाअल्लाह। मैं कितनी तारीफ़ करी तो भी कम ही। देख सकते हैं आप भी। तो ऑटो खड़ाने यहाँ पर जगह नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था ना। तो इसलिए ज़्यादा टाइम हमें रुके नहीं। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह आपके लिए थोड़ा बहुत वीडियो बनाई हमें। तो देख सकती बहुत अच्छा लगा। सारे पुट्टियाँ खाली हो गए। तो चलिए अल्लाह का एहसान है कि बहुत बड़ा एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का। तो माशाल्लाह देखिए ये बिरयानी आज सबको भी हमें बांट डाल कर बांट खाने के बाद यहाँ पर खा रही हूँ मैं बिरयानी। बिस्मिल्लाह। आइए मेरी तो फैमिली बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। और ये क्या बनाए थे? शेरवा। सारा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करी हूँ। तो यहाँ पर आके डिनर करके भी हो गया। थोड़ी सी गर्म चाय पीऊँगी। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।